students, today in this video program I am going to learn you to solve the numerical problems related to electrostatics. आज के इस वीडियो प्रोग्राम में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम देंगे और तुम लोग ये सीखोगे कि किस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. आज पहला क्वेश्चन जो हमने दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस a at a distance x from its center O. Given that linear density of charge for the ring is lambda. यानी एक रिंग है और उस रिंग की रेडियस दी हुई है और उस रिंग की सेंटर भी दी हुई है O है और उसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को तुमको कैलकुलेट करना है और ये दिया है कि रिंग के लिए linear density of charge की वैल्यू lambda है. So let us see how will you solve this problem. Just imagine this is a circular ring and this circular ring is uniformly charged. Already it is given its center is O and its radius is A. You can see here this radius is A, and from this point O, this line you can see there exists a point P. यहाँ पर एक बिंदु P है और इस तरह से कि इस प्लेन के रिंग से परपेंडिकुलर डिस्टेंस OP की जो दूरी है वह x के बराबर है और इस पॉइंट P पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं. नाउ टू डू दिस जॉब we consider an element of the ring. अर्थात इस काम को करने के लिए हमने इस रिंग के एक बहुत ही छोटी सी एलिमेंट PQ को कंसिडर किया. तुम देख सकते हो और यह जो PQ रिंग है, माना जाता है कि यह जो PQ रिंग है, इस PQ जो एलिमेंट है, इस PQ एलिमेंट का जो लेंथ है बहुत ही छोटा है एंड लेट इट इज dl. अगर इस एलिमेंट का लेंथ dl है तो इस एलिमेंट पर जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा उस चार्ज की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दिस चार्ज विल बी इक्वल टू dq एंड इट इज गिवन एज लैम्डा इनटू dl. तुम जानते हो क्योंकि लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज का वैल्यू लैम्डा दिया हुआ है और इस एलिमेंट का लेंथ भी मालूम है dl, तो इस एलिमेंट पर जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वह चार्ज दिया जा सकता है dq बराबर लैम्डा इनटू dl. अब हम लोग क्या करते हैं कि यह जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के सेंटर से इस पॉइंट P को मिला देते हैं. अब जब इस एलिमेंट के सेंटर से पॉइंट P को मिला देंगे तो चूंकि ये दूरी a है और ये दूरी x है, तो ये जो दूरी है वास्तव में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा और ये जो दूरी होगा इसकी वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. अब सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, इस दी हुई एलिमेंट के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना. लेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस एलिमेंट PQ एट द पॉइंट P, लेट इट इज DE. अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड DE होगी तो इस DE का डायरेक्शन किधर होगा भाई? तो ये जो इसका सेंटर और ये पॉइंट P है, इसको मिलाने वाली लाइन के ही अलोंग आगे की ओर के डायरेक्शन में
ये इलेक्ट्रिक फील्ड डीई एक्ट करेगा। अब हम इस डीई की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो डीई की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी? डीई की जो मैग्नीट्यूड होगी, तुम जानते हो एक पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज। What is the charge on the element? It is dq. So in place of dq we will write lambda into dl divided by a square of the distance. अब देखो इस एलिमेंट और पॉइंट P के बीच की दूरी √a² + x² है। So if you will make the square of this distance, you will get a² plus x²। नाउ हम ये मान कर चलते हैं कि ये जो लाइन है इस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है। अगर ये थीटा एंगल बनाती है तो इसी लाइन को इसी के सिद्ध में हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, और तुम देख सकते हो डी का डायरेक्शन ये है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा, और यदि यह थीटा के बराबर होगा तो इस डी का हम कंपोनेंट लेते हैं। देख सकते हो इस डी का एक कंपोनेंट इधर डी कॉस थीटा होगा और दूसरा कंपोनेंट डी साइन थीटा होगा। अब हम करते क्या है कि इस एलिमेंट के डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पर, यानी यहां पर एक दूसरा एलिमेंट हम आर एस कंसिडर करते हैं। ठीक उसी तरह से जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही लेंथ इस आर एस की भी है, और इस आर एस के सेंटर से इस पॉइंट पी को हमने मिला दिया। अब ये क्लियर बात है कि ये जो लेंथ है आर एस, इसकी भी लंबाई डीएल है, तो जितना इस एलिमेंट पर चार्ज एग्जिस्ट करेगा उतना ही इस एलिमेंट पर भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ इस सेंटर और ये पॉइंट पी के बीच की जो दूरी होगी यह भी दूरी √a² प्लस x² के ही तुल्य होगी। और यदि यह बात है चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा होगा इस एलिमेंट के चलते इस पॉइंट P पर, उसकी वैल्यू भी सेम ही होगी। अर्थात यहाँ पर इस एलिमेंट के चलते इस पॉइंट पर जो फील्ड एक्ट करेगा, जो फील्ड एग्जिस्ट करेगा, उसकी वैल्यू भी डीई के ही बराबर होगी। अब देखें हम, यदि ये लाइन इसके साथ थीटा एंगल बनाता है तो ये लाइन भी इसके साथ थीटा एंगल ही बनाएगा, और यदि ये एंगल थीटा है तो तुम देख सकते हो इस लाइन के बढ़े हुए डायरेक्शन में ये डी एक्ट कर रहा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। पुनः हम इस डी के दो कंपोनेंट करते हैं, इस डी वेक्टर के दो कंपोनेंट करते हैं। एक जो कंपोनेंट होगा वह डीई कॉस थीटा होगा, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा डी साइन थीटा के बराबर होगा। अब हम इन दोनों कंपोनेंट पर विचार करें। इन दोनों एलिमेंट्स यानी PQ और RS जो कि ठीक एक दूसरे के आमने सामने हैं, इन दोनों एलिमेंट्स के चलते इस पॉइंट पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हो रहे हैं वो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। स्वभावतः ये दोनों फील्ड एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल आउट कर देंगे, और इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वह डी कॉस थीटा यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट सरवाइव कर रहा है उसी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। यही बात कहीं भी आमने सामने अगर हम दो एलिमेंट कंसीडर करें तो हम ये देखेंगे कि साइन वाला जो कंपोनेंट होगा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और सिर्फ कॉस के टर्म में जो कंपोनेंट आएगा वही सरवाइव करेगा। और इस तरह से अगर इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, इस जो d cos थीटा है इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें। सो वी राइट E इज इक्वल टू इंटीग्रल dE cos थीटा, और इस तरह से इसको हम इंटीग्रेट कर दें। तो d तुम देख सकते हो d की वैल्यू है भाई इंटीग्रल लैम्डा dl
divided by 4 pi epsilon naught into a square plus x square. What is the value of cos थीटा? इस ट्रायंगल से अगर हम चलते हैं तो इस ट्रायंगल से cos थीटा की जो वैल्यू होगी बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू OP यानी x के बराबर होगा। और इस तरह से हम क्या पाते हैं कि जो हाइपोटेनस है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। अब जितनी भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर हम निकाल दें, और यदि कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दें तो लेमडा और एक्स ये दोनों टर्म को बाहर निकालें, और नीचे वाला जो टर्म है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पावर जो है इसका एक पावर और हाफ कितना होगा 3/2। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 एंड इंटीग्रल व्हाट लैम्डा इनटू एक्स डीएल। ध्यान दिया जाए, यदि इस रिंग के जो एलिमेंट है जिसकी लेंथ डीएल है, यदि इसको इंटीग्रेट करें तो इसका सीधा मतलब होता है ये सारे एलिमेंट्स को, ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनको सबको जोड़ दिया जाए तो यह उतने ही के बराबर होगा जितना इस रिंग का सरकमफेरेंस होगा। और इस तरह से इंटीग्रल डीएल के जगह पर डायरेक्टली हम लिखेंगे लैम्डा इनटू एक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 into integral dl means circumference of this ring, and it will come 2 pi into a, 2 pi a. So see here we get the relation 2 pi, pi will be cancelled out, and this 2 it will be 2, so we get lambda into x into a divided by 2 epsilon naught a square plus x square whole to the power 3/2, and this is the correct answer of this question.